भगवान और भगवान का विग्रह ये दो नहीं है, वही है। और इसमें हानि क्या है? नुकसान भी तो नहीं है। आपकी फोटो, लता जी की फोटो, अब लता जी की फोटो वृंदावन में कहीं आप देखो तो लता जी की फोटो, वो फोटो तो लता जी नहीं है, लेकिन लता जी की फोटो लता जी का प्रतिनिधित्व कर रही है कि नहीं? याद किसकी दिला रही है भाई? लता जी की फोटो किसकी याद दिला रही है? लता जी की। मोदी जी की फोटो मोदी जी की याद दिला रही है। अटल बिहारी जी की फोटो अटल बिहारी जी की याद दिला रही है। ऐसे भगवान की तस्वीर देखते ही प्रभु की याद ताजा हो जाती है। सिंपल है। इसलिए कुछ लोग कहते हैं जी हम मूर्ति पूजा नहीं करते। तो मूर्ख हो तो हम क्या करें? अब तुम्हारी मूर्खता का हम तो ठेका ले नहीं सकते भाई। आजकल तो सेल्फी का सम्मान लोग करते हैं। अरे जो फलाने के संग सेल्फी ली थी, लोग खिंचा के फोटो फ्रेम करके रख लेते कि जब ये फोटो देखो तो उस घड़ी की। आप लोग वृंदावन आए तो आप जगह जगह वृंदावन में सेल्फी लेते हैं, और जब घर जाएंगे तो वो सेल्फी देखेंगे तो आपको वृंदावन की फिर याद ताजा हो जाएगी। तो जब आपकी सेल्फी आपके वृंदावन की याद को ताजा कर सकती है, तो भगवान की प्रतिमा भगवान की याद को ताजा क्यों नहीं कर सकती? सिंपल। तो जो मां है वो भगवान का प्रतिनिधि है। इसलिए हमें किसकी सेवा करनी चाहिए? मां की, क्योंकि मां साक्षात भगवान का प्रतिनिधित्व करती है। इसलिए ये दास अनिरुद्ध मां की सेवा करता है। भक्तों की सेवा करो क्योंकि भक्त भगवान के प्रतिनिधि हैं। संतों की सेवा करो क्योंकि संत भगवान के प्रतिनिधि हैं। इसलिए दास अनिरुद्ध गौरी गोपाल आश्रम में हजारों साधु संत सुबह सुबह आते हैं, पेट भर भोजन पाते हैं। आपसे निवेदन करता हूं कि आप भी अपने बच्चों के, बेटा बेटी के नाम से अन्न क्षेत्र बंटवाकर आप भी संतों को भोजन दो, क्योंकि ये संत भगवान के प्रतिनिधि हैं। भगवान से जुड़े हैं। इसलिए इन संतों को भरपेट भोजन आप देने के योग्य हैं। तो गौरी गोपाल आश्रम में जो सेवाएं चल रही हैं, आप भी इन सेवाओं से जुड़कर एक दिन की सेवा आप भी करा के माघ के महीने में संतों की सेवा से जुड़ सकते हैं। और एक दिन संतों की सेवा बेटा बेटी के जन्मदिन पर करो, पिता माता की पुण्यतिथि पर करो, दादा दादी की पुण्यतिथि पर संतों को भोजन बंटवाओ और आशीर्वाद लो। यहां पर रसोई सेवा चलती, कोई भी आए सब संतों को पेट भर भोजन। तो आप भी एक दिन की रसोई सेवा बंटवाकर हजारों संतों को भोजन की सेवा करके आप भी अन्नदान देकर, अन्नदान से बड़ा कोई दान नहीं है मेरी मां। कोई भी कार्य होता है अन्नदान पहले होता है। आप भी अपने पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए अन्नदान किया करो। पुण्यतिथि आए, कोई सुंदर बच्चों का उत्सव आए, जन्मोत्सव, अन्नदान। गौरी गोपाल आश्रम में हमारी वृद्ध माताएं भी रहती हैं। वो माएं जो भगवान का प्रतिनिधि बनकर आई हैं। मां कौन है? ईश्वर का। अच्छा, कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि मां भगवान का प्रतिनिधि है, ईश्वर की प्रतिनिधि है? ईश्वर ने विशेष रूप से मां को बनाया है। तो देखो वो मां जो ईश्वर का प्रतिनिधित्व करती है, आज उसी मां को बच्चे घर से निकाल देते हैं। तब माताएं गौरी गोपाल आश्रम में आती हैं और यहाँ आज 274 हमारी वृद्ध माताएं रह रही हैं, जिनकी सेवा ये दास अनिरुद्ध कर रहा है। आप सबके सहयोग से, जो आप सहयोग करते हैं तो आपका सहयोग भी इन माओं की सेवा में पूरा हिस्सेदारी रखता है। आओ हम आपका परिचय माँ से कराएं। मैया कहाँ से आई हो मेरी माँ? मैं अहमदाबाद से आई हूँ। अहमदाबाद से। कितने बच्चे हैं मैया आपके, बेटा बेटी? एक बेटा है, 2 बेटी है। तो बेटा है आपका, फिर भी आपको यहाँ सेवा नहीं करता क्या? नहीं, मेरे बेटा ने 22 साल पहले मेरे को मार के निकाल दिया था। मैं लोगों के वहाँ काम करती थी, फिर कमा के आजकल तो बेटी हो या बेटा हो, कोई भी हो, पैसे दो तो रिश्ते, नहीं तो माँ का कोई ये नहीं होता है। पैसे दो तो रिश्ते हैं
पैसे नहीं दो तो रिश्ते भी नहीं हैं। तो हमारा घर भी नहीं। हाँ? पैसे दो तो हमारा घर, हमारा रिश्ता नहीं, तर हमारा घर भी नहीं। निकलो यहाँ से। तो बेटे ने ऐसा बोल दिया कि निकलो यहाँ से? नहीं गुरुजी, 22 साल पहले पति था तो भी मेरे को बोले कि तू 10,000 रुपया लाके दे। अब दीपावली के टाइम पे कोई पैसा देवे ना, तो बोले मुझे बाइक लानी है तो मुझे पैसे दे। मैंने पैसे का मना किया कि दीपावली बाद लाना, मैं कहीं से ब्याज से पैसा ला दूंगी। तो बोले कि नहीं, मेरे को अभी तेरे को 10,000 देना हो तो दे। तो मैंने मना किया तो मेरे को 22 साल पहले मार के मेरे कपड़े सोसाइटी के बीच में फाड़ दिया और मुझे घर से निकाल दिया कि मेरे घर में तो नहीं पर मेरी सोसाइटी में भी नहीं। बेटे ने? हाँ, बहन के घर गई तो बहन को कमा के दिया तो बहन ने भी दगा किया कि मेरे घर नहीं। बेटी के घर गई, बेटी को हर महीने 10-10 हजार रुपया, 12-12 हजार रुपया देती थी लोगों के वहाँ काम करके। तो वो बोले कि मेरे घर नहीं, मेरे घर नहीं। तो बेटियों ने भी सेवा नहीं की? मैं कह रही हूँ गुरुजी, 10-10 हजार रुपया मैं देती थी हर महीने में। जिसके वहाँ काम करती थी वहाँ खाती थी, पीती थी, रहती थी वहाँ पे। तो भी उन लोगों को मैं 10,000 रुपया यहाँ से कमा के वहाँ भेजती थी। तो भी जब मेरे पति की मृत्यु हो गई तो फिर मेरा पैर नहीं चलने लगा। तो मैंने बोला कि तो मैं बेटी के घर रह रही थी तो मेरी बहू ने उसको सिखाया कि जमाई को के बोले तुम यहाँ क्यों रखते हो, ये झंझट में क्यों पड़ते हो, निकालो, जहाँ जाना है वहीं पे जाए। तो हम घर से जमाई ने बोला, मैंने 4 बार जमाई के कदमों में सर रखा हाथ जोड़ के कि मैं औरत जात हूँ, कहाँ जाऊंगी, मेरे को जाने का मौका मिलेगा रहने का मैं चली जाऊंगी। मगर वो एक अच्छे हमारे जात वाले भले थे, उन्होंने मैंने बात करी तो मेरे को बोले तुझे वृंदावन जाना है ये गुरुजी के पास में को। हाँ, फिर मैंने भगवान का सहारा लेके फिर मैं यहाँ वृंदावन आई। यहाँ मैं 4 साल चल रही है, मैं बहुत खुश हूँ। अब ये लोग बोल रहे हैं कि तुम आना चाहो तो आ जाओ। मैंने बोला अब ये वो बात हो गई, वो हो गई, हमको नहीं आना है, हमको वहाँ बहुत सुख है। देखिए, बेटा बेटी ने सेवा नहीं की, तब मैया यहाँ आई और 4 वर्षों से गौरी गोपाल आश्रम में मैया हमारी प्रेम पूर्वक रह रही हैं। मैया, यहाँ आपको रहने के कोई पैसे तो नहीं लगे? नहीं गुरुजी, हमने कोई पैसे लिए नहीं, हमसे किसी के एक पैसे नहीं लिए, कोई माता का एक पैसा, किसी भी माँ से 1 रुपए शुल्क नहीं लिया जाता। देखिए, जब अपने बच्चे सेवा नहीं करते, माँ कमा कमा के दे तो बच्चे सेवा करते हैं, और नहीं दे तो देखो निकाल देते हैं। उनकी इंसानियत भले मर जाए पर हमारी और आपकी इंसानियत जिंदा है। तो आप अपनी इंसानियत का परिचय दीजिएगा और इन वृद्ध माओं का सहारा आप गौरी गोपाल आश्रम में जो 274 माताएं हैं, उन माओं के लिए आप रहने के लिए कमरा बनवाकर सहयोग कर सकते हैं। एक कमरे की छत डलवाकर आप एक छत का उन माओं को रहने की छाया की व्यवस्था आप लायक हैं तो कर सकते हैं। या फिर एक माँ को आप गोद लीजिए और किसी एक माँ का सहारा जरूर बनिए। मुझे नहीं पता कि ईश्वर ने आपको किस लायक बनाया है, पर आपको तो पता है कि आप किस लायक हैं। जिस लायक हैं इन माँओं की सेवा जरूर कीजिएगा, क्योंकि जो बेसहाराओं का सहारा बनता है भगवान उसका सहारा जरूर बनते हैं।